गोहाना रैली फेल होते बीजेपी के लिए वो कहावत लागू हो गई है कि ना तो खुदा मिला न ही विशाले सनम। बीजेपी गोहाना की रैली को हरियाणा की 2024 के मिशन को आगाज के रूप में लेकर चल रही थी। बीजेपी के बड़े बड़े दावे थे कि गोहाना रैली के जरिए वे हरियाणा की सियासत में 2024 में जहां लोकसभा की सभी 10 सीटों पर जीत हासिल करने की मुहिम शुरू करेगी, वहीं विधानसभा चुनाव में सत्ता की हैट्रिक लगाने का काम करेगी। बीजेपी गोहाना की रैली में भारी भीड़ जुटने की उम्मीद कर रही थी और अमित शाह को बुलाकर भूपेंद्र हुड्डा की घेराबंदी करने की प्लानिंग थी, लेकिन बीजेपी का कोई भी अरमान पूरा नहीं हुआ। बीजेपी के लिए गोहाना में रैली करने का दाव उल्टा पड़ गया। बीजेपी कहां तो सोनीपत की सीट पर भारी भीड़ जुटाकर भूपेंद्र हुड्डा के लिए बड़ी परेशानी खड़ा करना चाहती थी, वहीं खुद अब रैली फेल होने के बाद बीजेपी की क्षमता पर सवालिया निशान लग गया है और यह पूछा जाने लगा है कि क्या 2024 में बीजेपी सोनीपत लोकसभा सीट को जीत पाएगी। बीजेपी गोहाना की रैली को लेकर एक प्लानिंग के तहत मैदान में उतरी थी। बीजेपी के नेताओं को लगता था कि पिछले समय में की गई कार्रवाई के चलते वो गोहाना में बड़ी दमदार रैली करेगी और 2024 के मिशन का एक जोरदार आगाज करेगी, लेकिन बीजेपी के लिए भीड़ जुटाना मुमकिन नहीं हुआ और गोहाना रैली फ्लॉप हो गई। बीजेपी के नेताओं को यह लगता था कि बीजेपी बम्पर हिट होगी, लेकिन इसका उल्टा हुआ और बीजेपी की रैली पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। रैली फ्लॉप होते ही बीजेपी के राज्य नेताओं में हड़कंप मच गया है और उनके लिए हाईकमान को जवाब देना, सफाई देना मुश्किल हो गया है। बीजेपी हाईकमान ने भी गोहाना रैली के फ्लॉप होने के कारणों की रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट देना बीजेपी के हरियाणा नेताओं के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने हाईकमान के सामने रैली करने से पहले दावा किया था कि जबरदस्त रैली होगी और इससे भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ और जाटलैंड दोनों में ही बीजेपी की हवा बनने का काम बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कम भीड़ के चलते ही अमित शाह को आना कैंसिल करना पड़ा। कहने का तो मौसम खराब होने का कारण बीजेपी की बता रही है, लेकिन हकीकत यही है कि 2,500-3 हज़ार लोगों के सामने संबोधन करना अमित शाह को गवारा नहीं था, इसलिए उन्होंने कम भीड़ की रिपोर्ट आने के बाद आने से मना कर दिया। बीजेपी की गोहाना रैली का फ्लॉप होना जहां कांग्रेस के लिए राहत भरी खबर है, वहीं प्रदेश की सभी 10 सीटों पर दोबारा से जीत हासिल करना बीजेपी के लिए मुश्किल नजर आने लगा है। अब देखने की बात यही है कि गोहाना रैली के फ्लॉप होने के बाद बीजेपी इस घाटे की रिकवरी कहां से करती है और अगला दांव क्या खेलती है। लेकिन यह तय है कि गोहाना रैली के फ्लॉप होने के चलते बीजेपी के लिए सोनीपत सीट पर 2024 में जीत हासिल करना आसान नहीं होगा और यहाँ का चैलेंज बीजेपी के लिए रोहतक की तरह बराबर ही एवरेस्ट की तरह कठिन होगा। बीजेपी एक बड़ा दाव लेकर चली थी, लेकिन ये दाव फेल हो गया है और गोहाना रैली फेल होने के चलते अब बीजेपी को नए सिरे से रणनीति बनानी होगी और यह साफ हो गया है कि बीजेपी के लिए मिशन 2024 उतना आसान नहीं होगा जितना वह सोच रही थी। बीजेपी की रैली, बीजेपी की अगली रणनीति और जाटलैंड की पॉलिटिक्स को लेकर आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।